इस बार तो मैं CIB ज़रूर पास करूँगा। क्या आपने ये कमिटमेंट अपने आप से किया हुआ है या अपने दोस्तों को बोला हुआ है? अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। इसमें आपको पूरे एग्ज़ाम के शेड्यूल और उस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया, तो वीडियो पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, CIB करने का अगर मन है और सोचते हैं कि CIB इस बार हो जाए, तो सबसे पहले तो आपके लिए खबर ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है CIB के जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है उसके स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन है उनकी डिटेल इस तरह से है कुछ कि 1 सितंबर से ले कर के अगर आप 7 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कोई भी आपको एडिशनल फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ नॉर्मल फ़ीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन 8 सितंबर से स्टार्ट करके 14 सितंबर तक कराते हैं तो आपको 100 रुपये प्लस देनी पड़ेगी। अगर अब भी छूट जाते हैं और 15 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक कराते हैं तो 200 रुपये देनी पड़ेगी। कुल मिला के बात ये हुई कि 1 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक आपके पास मौका है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक पढ़ने का मन कहाँ करता है। तब लगता है कि हाँ, अब हमें कुछ शुरू कर देना चाहिए। जिस तरह से आपने JIB पास कर लिया उस तरह से CIB पास नहीं होता। ये आपने 1-2 बार एग्ज़ाम देके या अपने दोस्तों से ज़रूर सुन लिया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको CIB अब भी करना है तो इस बार के लिए क्या स्ट्रेटजी रखी जाएगी। अब जो स्ट्रेटजी रखी जाएगी उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे एग्ज़ाम कब कब हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहला एग्ज़ाम जो हमारा 26 नवंबर को है, जिसको हम ABM बोलते हैं, एडवांस बैंक मैनेजमेंट का। दूसरा जो एग्ज़ाम है 3 दिसंबर को है, यानी हमारे पास पूरा वीक मिल रहा है। तो सेकंड है BFM का एग्ज़ाम। लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम हो गई थी, एक दिन में रिवीजन नहीं होता। तीसरा एग्ज़ाम में भी अगेन हमको पूरा समय मिल रहा है, यानी फिर 1 वीक का मिल रहा है। और ये एग्ज़ाम होगा एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ABFM, जो कि नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। समवट ये AFM का एडवांस वर्जन कह सकते हैं, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स में जो बहुत सारी बातें होती हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। अब बात आती है 10 तारीख एग्ज़ाम की। आप यहाँ देखिए, एक ही दिन का समय मिल रहा है। ये जो एक दिन का समय है, ये आपका एक दिन का समय भी कामयाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो BRBL का पेपर है, ये पेपर आपका JIB में जो LRAB का पेपर होता था उस पेपर का रेप्लिका है, यानी उसकी पूरी 2 कॉपी है। अगर आपने वहाँ अच्छे से पढ़ा है तो इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आप एक दिन में भी ला सकते हैं, रिवीजन करके। कुछ 10-12 इंपॉर्टेंट टॉपिकों का रिवीजन करके आप ला सकते हैं, अगर आपने हाल में ही JIB पास किया है। और जिसने हमारी क्लास लेके पास किया उसका तो क्या कहने। अब बात आती है इलेक्टिव पेपर की, जिसमें आपको अगेन फिर पूरा समय मिल रहा है, पूरे 7 दिन का समय मिल रहा है। ये जो 17 तारीख वाला पेपर है, इस पेपर में आपका इलेक्टिव पेपर है। पिछले बार कई लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट लिया था, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का जो पुराना पेपर आता था वो BFM के डुप्लीकेट जैसा आता था, यानी काफ़ी चीज़ उसमें आती थी। इस बार उन्होंने लेवल काफ़ी हाई कर दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस बार हमने सजेस्ट किया हुआ है कि या तो आप रूरल बैंकिंग ले लीजिए, खासकर से जो रूरल ब्रांचों में काम करते हैं या आपके कहीं पर इस तरह से काम करते हैं, वो लोग जो हैं रूरल बैंकिंग में ले सकते हैं। अब बात आती है HRD, ह्यूमन रिसोर्स वाला, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला या सेंट्रल बैंकिंग वाला। देखो, जो लोग MBA वगैरह में इस पेपर को पढ़ रखा, जिन्होंने HRM, वो ले सकते हैं। HRM के लिए आपको ज़रूरी है। ABM में जो आपका C मॉड्यूल है, जो इस बार क्या हो गया है, B मॉड्यूल हो गया है, उस B मॉड्यूल को ढंग से अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए वही बोला, BFM का बहुत एडवांस स्टडी कर रहे हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग में RBI रिलेटेड सर्कुलर वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, तो सजेशन ये रहेगा कि रूरल बैंकिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि भाई इतनी पढ़ाई मैं नहीं कर सकता, अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता, तो आपको क्या करना है। आपको क्या करना है,
फर्स्ट पेपर ऑप्ट करिए इनवेरिएबली, यानी एबीएम की बहुत बढ़िया तैयारी करिए। उसके बाद आप बीएफएम को छोड़ के जो थर्ड पेपर है एबीएफएम को पकड़िए, और अपना जो लास्ट में आता है जो भी इलेक्टिव पेपर है उसको आप कोई ले लीजिए। यानी इन 3 पेपर की तैयारी अगर आप करेंगे तो आपको बीच में समय मिल रहा पूरा, ठीक है। बीआरबीएल आप बिना पढ़े भी जाइए, दे के आइए, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, क्योंकि ये इसकी वजह से हम अगले वाले जो दिन हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहते। एक दिन में जो पढ़ सके दे के आइए, कोई बात नहीं। तो हो सकता है आपके 3 पेपर निकल जाएँ और बीआरबीएल भी निकल जाए, 4 भी निकल जाएँ। अब बचते हैं आपका एक पेपर, उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ले सकते हैं, क्योंकि अब की जो रूल्स हो गए वो क्या हो गए, आपको एनी ऑफ 6 में से कोई 5 आपको कवर करने, एनी ऑफ 6 में से कोई 5 आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये स्ट्रेटेजी बना के रखिए। हमारी लाइव क्लासेस मॉर्निंग में 8 बजे से पहले और रात को भी 8 बजे के बाद 3 क्लास या 4 क्लास होती हैं। उसको इस तरह से मैनेज किया जाता है कि आप बैंकिंग भी करें, क्लास भी करें, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ किया जाता है। अब बात आती है कि हम पेपर तैयार तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक सबसे पहले करिए, न्यूमेरिकल वाले टॉपिक सबसे पहले करिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी आता है, सीख जाते हैं, और उसको रिकॉल करना आसान होता है एग्ज़ाम टाइम में। रिवीजन उसका आसानी से हो जाता है, फॉर्मूला देख लिया या कहीं कोई कैलकुलेशन है वो देख ली। लेकिन जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, अगर आपने एक बार पूरा पढ़ लिया तो दोबारा भी पूरा ही पढ़ना पड़ता। तो मेरा एक सजेशन छोटा सा ये है कि एग्ज़ाम के जो पहला वाला समय होता है उस दौरान आप क्या करें, एग्ज़ाम के समय जो होता है उसमें आप क्या करें कि थ्योरी वाले पेपर को बहुत थॉरोली पढ़ें। ऐसा पढ़ें कि 10-12 दिन आप उसे याद रख पाएंगे। खासकर से HR मॉड्यूल, ट्रेजरी प्रोडक्ट वाला मॉड्यूल, आपका जो क्रेडिट मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल ऐसे हैं जिसमें थ्योरी भरमार है खूब। तो इन पेपरों को आप, इनकी तैयारी के लिए आप एग्ज़ाम के पहले वाले जो 10 दिन होते हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। और रही बात, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफ़र को अवेल कीजिए। 6 मंथ की वैलिडिटी वाला, 12 मंथ की वैलिडिटी वाला, 2 ईयर बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ़र वाला। तो उसमें जो भी आपको लगता है आप उस ऑफ़र को अवेल कर लीजिए। लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों ने हम पर विश्वास किया है, हमारे कोर्स पर विश्वास किया है। आप भी चाहें तो करके दे सकते हैं। और जो प्राइसेस हैं वो इंट्रोडक्टरी ऑफ़र में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हुई है, वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो अपग्रेड कराना चाहते हैं तो उनका कम पैसे में अपग्रेड हो जाएगा। वो लोग हमारे फ़ोन नंबरों पे बात करके पता कर लीजिए कि उनको एक्सटेंशन फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी। उनको केवल एक्सटेंशन फ़ीस लगेगी जितना भी उस समय का वो चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी से आप अपने पेपर की तैयारी कीजिए और हमारे साथ CIB इस बार ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।